एक दो साल जो कोरोना काल के गुजरे, वहाँ पर भी ऐसा लगा था कि यार ज़िंदगी यहाँ से ख़त्म हो गई है, किंतु इंसान को हौसला रखकर आगे बढ़ना चाहिए। और अगर आप में हौसला हो, आप में कुछ कर गुजरने की ताकत हो, अगर आपका लक्ष्य हो अच्छा, तो सारी कायनातें आपके साथ होती है। नमस्कार साथियों, मैं बुरहानपुर ज़िले के 50 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम घाघरला का रहने वाला हूं और मैंने शुरुआत अपने गांव से शुरू की है। जब मैंने अपनी शिक्षा की शुरुआत की थी, उस समय न मोबाइल था, न इंटरनेट था, न ऐसी कोई सुविधा थी, न बसों की सुविधा, न मोटरसाइकिलें थी। फिर भी मुझे अपने गांव से स्कूल पढ़ने के लिए 5 से 10 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था, वो भी कीचड़ भरे रास्तों से। और मेरा जो सफ़र है वहाँ से शुरू होता है। एक किसान का बेटा हूँ और गरीबी की हालत गरीबी क्या होती है वो मैंने देखी है। मेरे पिताजी जो कि पढ़े लिखे नहीं होने के बावजूद भी मुझे उन्होंने शिक्षा के लिए प्रेरित किया और कहा कि बेटे, हमारा नाम तीनों तहसील में चलता है, आप कुछ ऐसे करना कि लोग दुनिया आपको जाने। तब से मैंने प्रण लिया कि मैं कुछ ऐसा करूं कि दुनिया मुझे याद रखे। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से 10वीं के बाद मैंने अपनी पढ़ाई का पूरा भार मुझे ही सहना पड़ा और मैंने खुद वो शुरुआत की वहाँ से। जैसे कि मैंने मेडिकल पे काम किया, बसों पे काम किया, एजेंटी का काम किया। इस तरह से मैं आगे 10वीं पास होने के बाद फिर मैं खंडवा के अंदर जो छोटा सा भामगढ़ गांव है, वहाँ पर मैंने अपनी 10वीं और 12वीं की पढ़ाई की। वहाँ पर पढ़ाई के दौरान घर से राशन मिलना भी मुश्किल हो जाता, और किराए की तो बात छोड़ो, अगर मैं काम करता तो मुझे वहाँ का 30 रुपये महीना किराया देना पड़ता। फिर वहाँ से मैंने क्या किया कि वहाँ पर छोटे मोटे काम करना शुरू किया और वहाँ से शुरू करने के बाद मैंने 12वीं पास की। और 12वीं पास होने के बाद में मैंने ITI की। गाइडलाइंस तो थी नहीं वहाँ पर कि किस तरह से गाइडलाइंस मिले, कोई गाइडलाइंस देने वाला था नहीं। गाइडलाइंस नहीं मिलने की वजह से मैं दिशाहीन हो गया और मैं अपनी मैं साइंस करना था, लेकिन मैं आर्ट में संतुष्ट रहकर मैंने ITI की। ITI से मेरा सिलेक्शन BHL में हुआ और BHL में मैंने कुछ साल नौकरी करने के बाद वहाँ से भी जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश अलग हुआ तो उस समय भी हमें BHL से निकाला गया। उसके बाद मैंने इंदौर, पीतमपुर, नोएडा, उड़ीसा, बेंगलोर जैसी सिटियों के अंदर मैंने काम किया और वहाँ पर बड़े बड़े उद्योगों के अंदर काम करने में ITI होने की वजह से मुझे जॉब तो आसानी से मिल गया, लेकिन वहाँ पर मैं कर ना सका क्योंकि वहाँ पर 12 घंटे 8 घंटे ड्यूटी करने की वजह से हालत खस्ता हो जाती थी। उसके बाद मैं फिर गांव अपने आया। गांव आने के बाद शादी हुई। शादी होने के बाद कहते हैं ना कि हर किसी इंसान की तरक्की पीछे महिला का हाथ होता है, और वो वास्तव में सही है। ऐसा ही कुछ हादसा मेरे साथ में हुआ और उस हादसे की वजह से आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं मैं। मेरी शादी होने के बाद मेरी जो धर्म पत्नी ने मुझे काफ़ी हौसला दिया, कहा कि आप इतने पढ़े लिखे हो। और मेरा जो एजुकेशन, मैंने BA कंप्लीट किया है और मेरा BA कंप्लीट होने के बाद मुझे कोई जॉब नहीं मिला। जॉब नहीं मिलने की वजह से मैं बसों के अंदर एजेंटी करता रहा। उसके बाद मिसेस ने कहा कि कुछ ऐसा काम करो जिससे नाम भी हो और जन सेवा भी हो सके और लोगों का स्नेह भी मिले। तो मिसेस ने कहा कि आप राजनीति ज्वाइन कर लो या फिर पत्रकारिता। तो 2 ऑप्शन थे मेरे पास उस समय। साथियों, ज़िंदगी में मेरे साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी और मैं उस समय टूट गया था, नर्वस हो गया था, ऐसा लग रहा कि आत्महत्या कर लेनी चाहिए। किंतु उस समय मुझे मेरे अपनों ने हौसला दिया। सबसे पहले जो मेरी धर्म पत्नी थी, उन्होंने कहा कि नर्वस होने की आवश्यकता नहीं है, इंसान है, इंसान से गलती होती है। और कहीं कहीं टूट जाने के बाद में मेरे मित्रों ने भी मुझे कहा कि आप नर्वस ना होए और फिर से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करें और एक नए मुकाम हासिल करें। तो कुछ दिनों तक तो मैं नर्वस ही रहा। फिर मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे कुछ करना चाहिए, घर बैठे रहने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। उस समय मेरे भोपाल के एक मित्र चेतन गंगराने ने कहा कि आप गांव में न रह के भोपाल आए, मैं आपको अच्छी नौकरी दिला देता हूं और मेरे पास ही रहना आप।
मिसेस ने कहा कि वहाँ जाके भी उनके यहाँ पर आप बोझी बन के रहोगे, तो खुद अपना ऐसा कुछ कीजिए कि खुद आपकी पहचान बने और खुद का वर्चस्व हो, दुनिया खुद आपको आपके नाम से जाने। तो मैं अपनी धर्मपत्नी रीता राठौड़ ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया और मैंने सोचा कि नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए। तब अपने गांव से निकल के फिर मैं बुरहानपुर आया। बुरहानपुर में एक छोटे से पेपर से शुरुआत की। इसमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यहाँ पर भी लगा यार मुझे ये फील्ड में नहीं आना चाहिए, बहुत सारी मुसीबतें सामने आई। और यहाँ पर जब आया तो मुझे यहाँ पर एक सहारा और मिला। मुझे काफ़ी मतलब साल 1.5 साल बाद यहाँ के जो लोगों ने मेरा काम देखा, मेरी पत्रकारिता देखी, उनको लगा कि यार ये जो लड़का है मेहनती है और अच्छा काम कर रहा है। तो हमारे वीर जी अजय वीर जी और रुपेंद्र वीर जी ने मुझे काफ़ी सहारा दिया है। उनकी बदौलत आज मुझे यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म भी मिला है और मैं यहाँ पर भी जो कुछ हूँ यहाँ बुरहानपुर के अंदर उनकी बदौलत हूँ। मेरी ज़िंदगी में कई मोड़ आया और कहीं बीच जब भी जो पिछले 1-2 साल जो कोरोना काल के गुजरे, वहाँ पर भी ऐसा लगा था कि यार ज़िंदगी यहाँ से ख़त्म हो गई है। किंतु इंसान को हौसला रखकर आगे बढ़ना चाहिए और अगर आप में हौसला हो, आप में कुछ कर गुजरने की ताकत हो, अगर आपका लक्ष्य हो अच्छा, तो सारी कायनातें आपके साथ होती है। अगर आप कुछ करना चाहते हो, किसी लक्ष्य को साधना चाहते हो कि नहीं मुझे ये करना है, ये मेरे लिए असंभव नहीं है, ये असंभव को संभव आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है, हर चीज़ मुमकिन है। बस आप में हौसला होना चाहिए कि आप उसको किस तरह से कर सकते हो। तो आज के युवा वर्ग को मैं ये कहना चाहूँगा कि कभी भी हौसला नहीं हारना चाहिए। क्या होता है, आपके जो साल भर का जो पढ़ाई का सिलसिला 10वीं 12वीं में जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं, बच्चे के नर्वस हो जाते। नर्वस होने की आवश्यकता नहीं, लक्ष्यों को साधिए। नहीं, आपको समझना चाहिए कि मुझे पढ़ना है और अच्छा मुकाम हासिल करना, मुझे 99% लाना है। अगर आप इस लक्ष्य को साध लोगे तो मेरा दावा है आप कभी भी फेल नहीं हो सकते और 99% क्या 100% भी आप लेकर आओगे। सिर्फ आपका लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे पढ़ना है, मुझे अपने जो माँ बाप किस परिस्थिति से मुझे पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस परिस्थिति से वो गुजर कर मुझे अपने मतलब घर पे है या नहीं, रुपए पैसे है नहीं, किस तरह से फीस भरने के लिए वो मेहनत करते, क्या करते हैं। अगर आप उस लक्ष्य को साध लोगे, और एक ही लक्ष्य होना चाहिए आपका। 10वीं 12वीं के जो युवा है, जो बालक विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं, उनसे मेरा एक ही निवेदन है कि अपने लक्ष्य को साधो। अगर आप चाहे कि 99% लाना, तो मेरा दावा है कि आप 100% लेकर आओगे। सिर्फ आपका जो कॉन्फिडेंस है पढ़ाई में होना चाहिए। जीवन बनाना आपके हाथ में है, आप जैसा चाहोगे वैसा खुद को आकार दे सकोगे। जिस तरह से किसान फसल को लगाने से पहले उस फसल की रेख करता है, उस फसल को बड़ी होने का इंतजार करता है और पक जाने पर वो काटता है, उसी तरह आपका जो जीवन का सहारा है वो 12वीं क्लास है। 12वीं क्लास में आपने अच्छी मेहनत कर ली तो आने वाला समय आपका बिल्कुल एकदम बेस्ट रहेगा। इसलिए युवा वर्ग से मेरा पुनः निवेदन है कि वो अपने लक्ष्य को साधे और किसी प्रकार का टेंशन न ले, तो सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दे और टीचर जिस तरह से आपको पढ़ाते उस पर लक्ष्य रख के आगे साधे, क्योंकि डर के आगे जीत है। ये बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इंसान को लक्ष्य रखना चाहिए और लक्ष्य हमेशा साध कर चलना चाहिए, क्योंकि मंजिल खुद चल के नहीं आती है, रास्ता बनाना पड़ता है। जब रास्ता मिल जाए तो मंजिल अपने आप आ जाती है, क्योंकि ये राह कठिन हो सकता है, हौसला बुलंद होना चाहिए। अगर आपका हौसला बुलंद है तो तकदीर आपके कदमों में होगी और हर वह मुकाम आप हासिल कर सकते हो जो आपने ठाना है। इसी के साथ सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद।